नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में एक राष्ट्रीय दल इन दिनों आत्महत्या के मोड़ में है। इस दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अपना मानना है कि नितिन गडकरी न बेईमान है न भ्रष्ट है, बावजूद इसके वे भाजपा के लिए राजनीतिक दीमक है। नितिन गडकरी का व्यक्तित्व, कृतित्व सब सच्चा है, वे भले अच्छे हैं, मगर भाजपा के लिए ग्रहण बन गए हैं। इसे पूरी भाजपा और उसका काडर, देश की राजनीतिक बिरादरी समझ रही है, बूझ रही है, मगर संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत नहीं समझ रहे हैं। मोहन भागवत की एक जिद अगले लोकसभा चुनाव को एक तरफा बनवाएगी। नितिन गडकरी भाजपा के दोबारा अध्यक्ष बने नहीं कि कांग्रेस शेर की तरह भाजपा पर पिल पड़ेगी। कांग्रेस इंतजार कर रही है, भाजपा विरोधी मीडिया इंतजार कर रहा है कि नितिन गडकरी औपचारिक तौर पर दोबारा अध्यक्ष बने। जो ही वे बने उसके बाद भाजपा कटघरे में होगी। भाजपा के नेता मौन और मिमियाने को मजबूर होंगे। भाजपा एक ऐसे अध्यक्ष की कमान में चुनाव तैयारी करेगी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकता, जिसे उम्मीदवार प्रचार के लिए नहीं बुलवाएंगे, जिसमें जनता के बीच यह कहने का नैतिक बल नहीं होगा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार भ्रष्ट है। मतलब भाजपा दागी, अप्रभावी और पिलपिले सेनापति की कमान में चुनाव लड़ेगी। और यह सब आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत की इस जिद में होगा कि मैं और मेरे गडकरी के अलावा बाकी सब गलत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने दुबे जी बनकर रह गए। यह कहावत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन पर 100% सटीक बैठती है। वे अर्जुन मुंडा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने की चाह में उन्होंने सरकार गिरा दी और अब सिर्फ विधायक बनकर रह गए हैं। कांग्रेस के जिन प्रदेश नेताओं के बहकावे में उन्होंने समर्थन वापसी का फैसला किया, उनको दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं ने घास भी नहीं डाली। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के 4 विधायकों और एक सांसद को लेकर दिल्ली में दर दर घूमते रहे, लेकिन सरकार बनाने की बजाय कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं में पहले से यह सोच थी, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह ने हेमंत और उनके गैर राजनीतिक सलाहकारों को समझाया कि वे हेमंत को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। दरअसल राजेंद्र सिंह को खुद उप मुख्यमंत्री बनने की जबरदस्त लालसा है। वे पिछले 3 साल से अपने इस सपने को पूरा करने के लिए घूम रहे हैं। राजेंद्र सिंह की उप मुख्यमंत्री बनने और झामुमो के नए बने सांसद संजीव कुमार की केंद्र में राज्य मंत्री बनने की लालसा में इन दोनों ने हेमंत को पैदल करवा दिया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के छुटभइये नेताओं ने रांची में हेमंत को मुख्यमंत्री बनवा दिया था और उनकी कैबिनेट भी बनवा दी थी। राजेंद्र सिंह, ददई दुबे, गीताश्री उरांव आदि ने आपस में विभाग भी बांट लिए थे। कई निर्दलियों को भी मंत्री बना दिया गया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद के भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा रहा था। जब रांची के नेताओं ने लालू से इस बारे में बात की तो उन्होंने डांटने वाले अंदाज में कहा, कांग्रेस का बड़ा नेता बात ही नहीं कर रहा है, छुटभइये सरकार बनवा रहे हैं। आम आदमी की पार्टी होने का कांग्रेस का नारा जयपुर के चिंतन शिविर के बाद और मजबूत होगा। राहुल और उनके युवा नेताओं की टीम कांग्रेस की समाजवादी आर्थिक सोच पर जोर देने वाली है। बताया जा रहा है कि आर्थिक मसलों का जो मसौदा बना है उसमें राहुल की युवा ब्रिगेड की राय को खास तवज्जो दी जाएगी। कुछ जानकारों का कहना है कि युवा ब्रिगेड का आर्थिक चिंतन मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के मौजूदा आर्थिक सोच से अलग हो सकता है। मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। रेल किराए से लेकर डीजल की कीमतों तक में बढ़ोतरी का फैसला इसी नीति के तहत हुआ है, लेकिन चिंतन शिविर के बाद ऐसा करना शायद मुमकिन न हो। सूत्रों के मुताबिक चुनावी साल होने के कारण ज्यादातर नेता महात्मा गांधी नरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं। युवा ब्रिगेड की समाजवादी आर्थिक नीतियों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उदारीकरण का लाभ सिर्फ कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आम लोगों तक इसका लाभ पहुंचना चाहिए। संपत्ति के समान वितरण पर जोर देने की बात इसमें कही गई है। इसी तरह युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास का एक निकाय बनाने का सुझाव भी दिया जाना है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जोर राजनीति से ज्यादा सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर है। पार्टी की ओर से मंजूर किए जाने वाले आर्थिक मसौदे और राहुल गांधी के भाषण में इसकी छाप दिखाई देगी। भारत पाकिस्तान की सीमा पर 10 दिन तक तनाव रहा।
2 भारतीय सैनिकों की बर्बर तरीके से हत्या हुई और पाकिस्तानी सैनिक एक भारतीय जवान का सिर काट कर ले गए। लेकिन भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ब्लॉग भी नहीं लिखा और मीडिया में भी कोई बयान नहीं दिया। हालांकि इस दौरान वे काफी सक्रिय रहे और दिल्ली में कई कार्यक्रमों में दिखे। आमतौर पर किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पर पार्टी का नजरिया वे तय करते हैं, लेकिन इस बार वे उदासीन दिखे। लेकिन उनकी करीबी माने जाने वाली सुषमा स्वराज ने सबसे सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने शहीद जवान का एक सिर नहीं ला सकता है तो उस तरफ से 10 सिर काट कर ले आए। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ इस बयान पर भारी प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार ने इसे अंध राष्ट्रवाद कहा तो पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत युद्ध भड़काना चाहता है। जिन लोगों को सन 2001 में पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का भारत आना याद होगा, उन्हें यह भी ध्यान होगा कि तब भी लाल कृष्ण आडवाणी ने कुछ नहीं कहा था। उस समय भी सुषमा स्वराज ने ऐसे ही बयान दिए थे और अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की आगरा वार्ता फेल हो गई थी। सो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि सुषमा का बयान उनका अपना नजरिया था या कुछ और। सुषमा स्वराज के अलावा भाजपा की ओर से वैसा बयान किसी ने नहीं दिया। अरुण जेटली ने तो बहुत संयत प्रतिक्रिया दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी सिर्फ इतना कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए। पार्टी के तमाम नेताओं के बयान संयत थे। तभी सुषमा के बयान से यह सवाल भी उठा है कि कहीं आगे की सोचकर उन्होंने अपनी समाजवादी छवि की बजाय संघ की छवि बनाने का दांव तो नहीं चला है। अब सुर्खियां हैं। ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन के साथ ही आज दोपहर बाद 2 बजे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस का 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू हुआ। सोनिया गांधी के उद्घाटन भाषण में कांग्रेस की चिंताओं की झलक दिखी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का सत्ता में नहीं होना चिंता की बात है। सोनिया गांधी ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं है वहां एकजुट होकर काम करने की ज्यादा जरूरत है। मनमोहन के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश ने तेजी से तरक्की की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस की चिंता राजनीतिक समस्याओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति भी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंध मानवीय आधार पर होने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में युवाओं और मध्य वर्ग को लेकर चिंता जताई। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के मद्देनजर उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान अस्वीकार्य है। उन्होंने इस घटना के बाद विरोध में उतरे युवाओं को लेकर कहा कि आज के युवा ज्यादा सजग हैं, लेकिन उनमें संयम की कमी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसी संदर्भ में यह भी कहा कि पार्टी मध्य वर्ग से नहीं कट सकती है। उनके भाषण के बाद 5 अलग अलग समूहों में कांग्रेस नेता पार्टी की ओर से तैयार किए गए मसौदे पर चिंतन में जुट गए। इस चिंतन का सार तत्व कल कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा और उसके आधार पर जयपुर डिक्लेरेशन तैयार होगा, जिसे रविवार को कांग्रेस अधिवेशन में मंजूर किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी यह उन्हें खुद तय करने दें। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के पहले दिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल को खुद अपना रोड मैप तैयार करने दें और अपनी भूमिका तय करने दें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सदस्यों की भावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल बड़ी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख हैं और उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रभारी महासचिव के नाते शानदार काम किया है। डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 45 पैसे का इजाफा करने और हर महीने 50 पैसे तक बढ़ोतरी करने की छूट पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों को देने के केंद्र सरकार के फैसले पर यूपीए सरकार के सहयोगी भड़के हैं। सरकार में शामिल डीएमके ने कहा है कि उसे यह फैसला मंजूर नहीं है। डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि ने कहा कि उनकी पार्टी सड़क से संसद तक इसका विरोध करेगी। सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बसपा की नेता मायावती ने कहा कि इस फैसले के बाद देश की जनता अगले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखा देगी। समाजवादी पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से दिए गए वार्ता के प्रस्ताव पर भारत सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने यह भी कहा कि हाल की घटनाओं को शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव दिया था। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सलमान बशीर ने आज यह प्रस्ताव दोहराया है, जिसके बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया की बात खुर्शीद ने कही है। सलमान बशीर ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की आलोचना करना इन दिनों फैशन बन गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है।
उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि कोई भी आदमी किसी सांसद या विधायक को उसके पद से हटाने की अपील कर सकता है। ओडिशा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी सदन के चुने हुए प्रतिनिधि की अयोग्यता की मांग करने के लिए उस सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यानी जो लोग सांसद या विधायक नहीं है, वे भी किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराने की याचिका संबंधित सदन के स्पीकर या सभापति को दे सकते हैं। स्पीकर या सभापति उसके गुण दोष पर विचार करेंगे और उसका फैसला करेंगे। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर एक फैसला देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री सहित किसी भी लोक सेवक के खिलाफ कोई भी आदमी भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करा सकता है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव की सरकार के कई मंत्रियों की नींद उड़ाई है। उन्होंने 5 दिन में 2 बार अखिलेश सरकार की आलोचना की है और मंत्रियों के कामकाज पर उंगली उठाई है। सफाई में गुरुवार को दिए मुलायम सिंह के बयान के बाद अखिलेश सरकार के कई मंत्री सार्वजनिक रूप से सफाई दे रहे हैं, जिसे उनके विरोधी चोर की दाढ़ी में तिनका करार दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों ने सफाई दी है उनकी कुर्सी ज्यादा खतरे में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुलायम पिता पुत्र दोनों के करीबी रहे राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी ने सफाई दी है और कहा है कि अगर नेताजी उनसे नाराज होते तो उनको विधानसभा की 125वीं जयंती मनाने का जिम्मा नहीं देते। उनके अलावा राजा महेंद्र अरिदमन सिंह, राजा राम पांडे आदि ने भी सफाई दी है। अखिलेश ने कहा है कि 1 हफ्ते में सब ठीक कर देंगे। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कुछ मंत्री हटाए जाएंगे। आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने ठानी हुई है कि नितिन गडकरी ही दोबारा भाजपा अध्यक्ष बने। यदि वे नहीं बने तो उनकी मूंछ कटेगी। तब लोग कहेंगे कि संघ ने पहले कितना गलत फैसला किया जो बिना सोचे विचारे गडकरी को अध्यक्ष बनवाया। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। नितिन गडकरी का लगातार दूसरी बार भाजपा का अध्यक्ष बनना तय दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उनके नंबर 2 सह सरकारवाह भैया जी जोशी ने गडकरी के नाम पर सहमति बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। गडकरी की कंपनी पूर्ति समूह पर लगे आरोपों की वजह से उनका खुलकर विरोध कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की सहमति संघ ने ली है। हालांकि अब भी बताया जा रहा है कि संघ ने इनके मौन को स्वीकृति माना हुआ है। ये नेता खुलकर समर्थन में नहीं है। अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद हासिल करने की लालसा रखने वाले नेताओं को संघ की जरूरत का एहसास है, इसलिए वे संघ या कि मोहन भागवत की जिद के आगे सर झुका रहे हैं। संघ का यह तर्क कानूनी कसौटी पर सही है कि नितिन गडकरी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। उनकी कंपनी के निदेशकों और उसमें हुए निवेश की वजह से गडकरी कटघरे में नहीं आते हैं। यह एक वकील का तर्क है जो अदालत में सही साबित होगा, लेकिन मौजूदा गला काट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उसके आगे जनता की अदालत में कानूनी तर्क नहीं चलते हैं। राजनीति में भले नैतिकता का लोप हो गया हो, लेकिन सभी पार्टियां दूसरी पार्टी के नेताओं पर हमला नैतिकता के आधार पर ही करती हैं। इसलिए यह तय है कि गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बनेंगे तो उनका लगभग दब चुका मुद्दा एक बार फिर झाड़ पोंछ कर बाहर निकाला जाएगा। वे मीडिया और कांग्रेस दोनों के निशाने पर होंगे। ध्यान रहे, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो मीडिया के जरिए ही लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे वे बेदम निकले, लेकिन पूर्ति समूह की गड़बड़ियों का जो कच्चा चिट्ठा खुला वह फुल प्रूफ था। तभी गडकरी और उनके करीबियों का मानना है कि यह काम किसी अंदर के आदमी का है। जिन चैनलों पर इसका प्रसारण हुआ और जिस अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा, उसके साथ भाजपा नेताओं की करीबियों को भी खंगाला गया। इस बहाने गडकरी को दिल्ली में अपनी पार्टी की राजनीति की एक कठोर सच्चाई देखने को मिली होगी। बहरहाल जिस मीडिया ने उन पर आरोप लगाए हैं वह चुप नहीं बैठने वाली है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद और गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि भाजपा अपने कोर मुद्दे पर कमजोर पड़ेगी। भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरने की भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं होगी। कानूनी रूप से भले गडकरी का कुछ न हो, लेकिन राजनीतिक रूप से भाजपा को बहुत नुकसान हो सकता है। आज जो नेता समर्थन या मौन समर्थन दे रहे हैं उनका रुख क्या होगा, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। अगर पार्टी के दिल्ली में बैठे तमाम शीर्ष नेता उनके साथ मन से सहयोग नहीं करते हैं, मीडिया उनका विरोध करता है और कांग्रेस उनके खिलाफ मोर्चा खोलती है, तो वे अगले चुनाव में भाजपा को कैसा नेतृत्व दे पाएंगे। संघ के नेता और गडकरी के करीबियों का मानना है कि नरेंद्र मोदी को प्रचार का प्रमुख बना दिया जाएगा तो अपने आप उनके ऊपर फोकस बनेगा और गडकरी विवाद पर से लोगों का ध्यान हटेगा। लेकिन अगर यह सदिच्छा पूरी नहीं हुई